बात आज गुजरे जमाने की चर्चित स्टार रही सुलक्षणा पंडित की, जिनकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुलक्षणा की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जो अमूमन फिल्मों या टीवी सीरियल्स में ही देखने को मिलता है। सुलक्षणा पंडित ने साल 1975 में आई फिल्म उलझन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में सुलक्षणा के अपोजिट हीरो संजीव कुमार थे। सुलक्षणा ने अपने दौर के कई बड़े स्टार के साथ काम किया था, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर, संजीव कुमार और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना तक शामिल हैं। हालांकि सुलक्षणा पंडित का दिल आया एक्टर संजीव कुमार पर। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की मशहूर गायिका और लोकप्रिय नायिका थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, जिसकी हर कोई तारीफ करता था। उनके तीखे नाखून, कातिलाना हंसी, जिसने भी देखा देखता ही रह गया। लेकिन किसे पता था कि प्यार के चक्कर में उनकी जिंदगी और करियर बर्बाद हो जाएगा। कौन जानता था कि हमेशा हंसते मुस्कुराती रहने वाली ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में खो जाएगी। इस बात की जानकारी खुद सुलक्षणा पंडित को भी नहीं होगी। आइए जानते हैं सुलक्षणा पंडित के बारे में। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा ने 1967 में फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में अभिनय के ऑफर भी मिलने लगे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया। उनके विपरीत प्रतिष्ठित संजीव कपूर को मुख्य भूमिका में लिया गया था। सुलक्षणा पंडित की बहन विजेता पंडित है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म लव स्टोरी से की थी। विजेता की शादी संगीतकार आदेश श्रीवास्तव से हुई थी। वह प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जतिन और ललित के भाई हैं। संगीत में पारिवारिक पृष्ठभूमि से होने के कारण वह जन्म से ही संगीत सुरों से जुड़ी हुई थी। दर्शकों ने सबसे पहले उनकी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ सुनी थी। यह गाना 1967 में आई फिल्म तकदीर का था। सात समंदर पार से, गुड़िया से बाजार से। बेशक आज की पीढ़ी के बच्चों को भी इस गाने के अलग अलग वर्जन सुनने को मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने हेमंत कुमार, किशोर कुमार जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया। सुलक्षणा पंडित ने लगभग हर बड़े गायक के साथ हर मशहूर संगीतकार के निर्देशन में युगल गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि भाषाओं में गाना जारी रखा। उन्होंने 1980 में जज्बात नाम से अपना गज़ल एल्बम जारी किया। सुलक्षणा संजीव कपूर के गंभीर और शालीन स्वभाव की कायल हो गई और तुरंत उनसे प्यार करने लगी। लेकिन इस दौरान संजीव कुमार हेमा मालिनी के पीछे पड़ गए थे। जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा के इनकार के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया। संजीव कुमार और सुलक्षणा तब तक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वह उससे हर बात शेयर करता था। जब संजीव कुमार हेमा मालिनी से अलग हुए तो सुलक्षणा ने खुद उनसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी रिजेक्ट कर दिया। संजीव कुमार के इनकार के बाद, रिजेक्शन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। सुलक्षणा अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी। मां के साथ रहने के बावजूद
उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और वह डिप्रेशन में चली गई। 1985 में जब संजीव कुमार की मृत्यु हो गई तो वह सदमे में चली गई। कहा जाता है कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और किसी को पहचानती भी नहीं थी। इस बात का खुलासा खुद सुलक्षणा ने 1999 में एक इंटरव्यू में किया था। सुलक्षणा ने कहा था, संजीव के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को मार डाला था, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मैं बच गई और मैं आज भी अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाई हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरा दिन बस अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ ताकि मैं ज़िंदगी और इस दुनिया का सामना कर सकूँ। माता-पिता के निधन के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहने लगी। एक इंटरव्यू में विजेता ने सुलक्षणा की इस हालत के लिए संजीव कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। विजेता ने कहा था कि हाँ, संजीव ही उनका पहला सच्चा प्यार थे। प्यार में होने के बावजूद सुलक्षणा ने उनसे शादी नहीं की थी क्योंकि संजीव को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने सुलक्षणा को साफ साफ बता दिया था। संजीव के जाने के बाद सुलक्षणा टूट गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। बता दें कि 63 साल की उम्र में सुलक्षणा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।